पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं? हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं। अब लिसानियत खेलेंगे, अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे, तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। शहर के अवाम, इस सूबे के अवाम आपको रद्द करेंगे। जो कह रहे हैं कि ये काला कानून है, उनका मुंह काला हो जाएंगे। जब से मैं पैदा हुआ हूं ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर में। ना बला चलेगा, ना पतंग चलेगा, सिर्फ और सिर्फ तीर चलेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुखालिफिन पर तीर बरसा दिए। कहा, हम पाकिस्तान जिंदाबाद, तुम मुर्दाबाद का नारा लगाने वाले हो। तुम पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने वाले होते कौन हो? सिंध बल्दियाती एक्ट को काला कानून कहने वालों का मुंह काला होगा। कराची में दहशतगर्दों का राज रहा है। लिसानियत की सियासत को अवाम रद्द कर देंगे। अगले इलेक्शन में पतंग उड़ेगी, ना बल्ला चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा। आप फरीक बनाएंगे कि साकिब निसार आके आपका किसी जुडिशल फोरम पे आपके सामना करें? सर अंसार अब्बासी ने आपको कह दिया ना, आ जाए। क्या साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने के लिए फोन किए थे? राना शमीम का असल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाईकोर्ट को मौसूल। सिर्फ चीफ जस्टिस ही खोल सकते हैं लिफाफे पर तहरीर। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से अवाम का एतमाद उठाने की कोशिश हुई। अदालत पर अवाम का एतमाद खत्म हो गया तो बुनियादी इंसानी हकूक के केसेस भी नहीं सुन सकेंगे। हम इस मामले को बैनुल अक़वामी क़वानीन के तनाजुर में देखेंगे। लोगों के लापता हो जाने का जिम्मेदार चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव लोगों के उठाए जाने का फख्र से किताबें लिखकर क्रेडिट लेते हैं। रिटायरमेंट के बाद सब सूफी बन जाते हैं। एक हॉल ऑफ शेम बना देते हैं जिसमें सब चीफ एग्जीक्यूटिव की तस्वीर हों। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुदस्सर नारू केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जिसे आर्टिकल 6 पर सजा हुई हम तो उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। 10 लाख लोग सड़कों पर निकलें तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। हमारे लोग मरे, कसूरवार भी हम ही ठहरे। पाकिस्तान साफ था और इत्तेहादी हम पर बमबारी कर रहा था। वजीर आजम ने अफगान जंग में इत्तेहादी बनना पाकिस्तान का तारीख दौर करार दे दिया। कहा, गलतियां अमरीका ने की, कुर्बानी का बकरा पाकिस्तान को बनाया गया। क्रेडिट देने के बजाय उल्टा डबल गेम का इल्जाम लगाया गया। जो नुकसान उठाया, इमदाद उसका छोटा सा हिस्सा भी नहीं थी। साबिक हुक्मरानों की गलतियों से पाकिस्तान बदनाम हुआ। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के पहले केस की तस्दीक। बरतानिया में वायरस की नई किस्म ने पहली जान ले ली। मुतासरा खातून चंद रोज पहले बैरून मुल्क से कराची आई थी। खातून अस्पताल में जेर इलाज रहीं। दीगर मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक नहीं हुई। बरतानिया में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की तादाद 3000 से तजावुज। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का ओमिक्रॉन इमरजेंसी बूस्टर नेशनल मिशन का ऐलान। अवाम हो जाएं तैयार, इजाफी बजट आ रहा है। IMF के बजट के पेट का बनेंगे अवाम। शहरी जायदादों की बढ़ती हुई कीमतों से हुकूमत को बड़ी वसूलियों की उम्मीद। शहरों में गरीब के लिए अपने घर का ख्वाब अधूरा रहेगा। इंपोर्टेड अशिया पर दी गई छूट वापस ली जाएगी। 350 अरब के टैक्स लगेंगे। हर घर को तबाह हाल कर दिया है। लोग इस वक्त हाथ उठा के आसमान की तरफ बददुआएं दे रहे हैं कि जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया है। एक वक्त की रोटी को लोग तरसते हैं। इससे पहले इतनी कयामत खेज महंगाई कभी नहीं हुई। हर घर तबाह हो गया। हुक्मरानों को हाथ उठा उठा कर बददुआएं दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। बोले, लोग रोटी को तरस गए। बच्चों के दूध की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा कर दिया। कहते हैं अब गरीब से गरीब शहरी भी अपना इलाज करा सकेगा। 3 करोड़ खानदानों को सेहत की सहूलियात मिलेंगी। 3 साल में हेल्थ इंश्योरेंस पर 440 अरब खर्च होंगे। पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई है। 50,000 से कम आमदनी वालों को एहसास कार्ड मिलेगा।
फाशिस्ट हुकूमत के खात्मे तक नवाज शरीफ नहीं आएंगे, परवेज रशीद का दो टोक ऐलान। 24 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, हमारी तहरीक जमहूरी और आईनी है, जिस दिन इत्तेहादियों को रजामंद कर लिया हुकूमत खत्म हो जाएगी। इमरान खान एक फाशिस्ट है जो जमहूरी रवायत के बारे में कुछ नहीं जानता। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुबैना ऑडियो टेप असद कैसर के वकील इलेक्शन कमीशन सवाबी में पेश हो गए। ऑडियो की तस्दीक तक 15 दिसंबर तक मोहलत मांगी। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में लॉर्ड मेयर लाहौर के लिए उम्मीदवार कौन होगा? वफाकी वजीर हमाद अजहर भी दौड़ में शामिल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत बल्दियाती निज़ाम पर इजलास में मुशावरत। अरकान असम्बली और रहनुमाओं ने अराई बरादरी लॉर्ड मेयर का उम्मीदवार लाने का मशवरा दे दिया। मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद के नाम भी ज़ेरे गर्दिश। शहबाज शरीफ साहब ने यह किया कि राना मकबूल साहब को और इनको कह दिया कि आप बंदे मरवाएं। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने प्राइवेट लोगों से पैसे लेके अपने उनके मुखालफों को मारना शुरू कर दिया। शहबाज शरीफ दौर में जाली पुलिस मुकाबलों को उरूज मिला। फवाद चौधरी का इल्जाम, कहा शहबाज शरीफ ने राना मकबूल को बंदे मारने का टास्क दिया। राना मकबूल ने तैनाती के दौरान कई अफराद को मुबैना मुकाबलों में मारा। साबिक IG पंजाब और बलूचिस्तान चौधरी याकूब ने जाली पुलिस मुकाबलों का एतराफ़ कर लिया। कहा कोई भी मुकाबला हुकूमत के इल्म में लाए बगैर नहीं होता। पुलिस के अंदर जाली पुलिस मुकाबले होते हैं और ये एक हकीकत है, बरबला हकीकत है। इस हकीकत से हम अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। कोई पुलिस मुकाबले हुकूमत की सवाबदीद के बगैर। लाहौर में स्मोक के बाद स्कूलों की छुट्टियों का मंसूबा लटक गया। मुल्क भर में सर्दियों की छुट्टियां जनवरी में होने का इम्कान। शफकत महमूद की सरबराही में बैनुल सूबाई वज़रा तालीम कॉन्फ्रेंस कल होगी। इजलास में बच्चों की वैक्सीनेशन से मुतालिक भी गौर होगा। सूबाई निज़ाम तालीम से मुतालिक इस्लाहात का जायजा भी लिया जाएगा। मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात जारी। चक शहजाद फार्म हाउस में मेहंदी की तकरीब हुई। मरीम नवाज ने जुनैद सफदर की शादी को अपनी जिंदगी का सबसे अहम दिन करार दे दिया। जुनैद सफदर की वालिद कैप्टन सफदर के हमरा बरी इमाम मज़ार पर हाजिरी। कैप्टन सफदर और जुनैद सफदर गोलड़ा शरीफ भी गए। भारती हसीना ने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया। हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स के 70वें एडिशन की फातिह करार। इसराइल में होने वाले आलमी मुकाबले में 80 हसीनाओं की शिरकत।